हेलो गाइस, मैं हूं रक्षित गुप्ता और स्वागत करता हूं आप सभी का आज की नई वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो मैंने मेरी गाड़ी के लिए कस्टमाइज सीट कवर बनवाया उनके बारे में। और गाइस, ये मतलब बेसिकली मैंने पूरे ना ऑर्डर के लिए बनवाए थे, मतलब ऑर्डर से बनवाए थे। ठीक है, लुक टू द सीट कवर गाइस कि मतलब आपको कैसे लग रहे हैं जिसमें भी अपन गाड़ी के अंदर आ गए। आई होप थोड़ा शोर शराबा कम हुआ होगा। बेसिकली ना मैंने तो देखो ये चीज इसमें रखी है कि मुझे क्या है कि अब जैसे मेरी गाड़ी ये डुअल टोन में आती है। ठीक है, देख रहे हो ना तुम, ये क्रीम शेड हो गया, ये ब्लैक हो गया अपना। ठीक है, और मतलब थोड़ा मतलब मेरे को पर्सनली ना ब्लैक सीट कवर्स तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, और जो गाड़ी की ओरिजिनल सीट्स हैं वो भी ब्लैक नहीं है। ठीक है, मेरे को थोड़ा कहीं ना कहीं दिमाग में था जैसे जो ओरिजिनल सीट का कलर है ना गाड़ी की वो ऐसा है। ये देखो, तुम देख पा रहे हो, अब मैंने फ्लैश ऑन करी है, अब अच्छा सा दिख जाएगा। देखो ऐसा है। तो गाइज मेन तो क्या है कि अब जैसे ना इसमें ये थोड़ा मेरे को पता है थोड़ा एक ज्यादा ब्राउन हो गया, मतलब जब मैंने उनको भेजा था ना कलर, तो ये थोड़ा ज्यादा ब्राउन आप कह सकते हो। बाकी ओवरऑल आप देखो कैसा लग रहा है, मतलब आपको ये सीट कवर्स देखो। इनमें क्या है, मेनली मैंने एक चीज जो ऐड अप कराई है ना वो है कि इनमें फोम डली हुई है। लोगों को मैं दिखाता भी हूँ अभी, जो मतलब फोम भी मैं लेके आया हूँ ना उनसे, तो वो डली हुई है। देखो ऐसी सी कुछ सीट कवर है जिसमें ये ना वेलवेट का कपड़ा है। ठीक है, वेलवेट है प्योर, देखो। और ये हाफ बकेट फिटिंग हुई है, क्योंकि अब फोम डलाने का ना एक नुकसान ये हो जाता है कि अगर वो बकेट फिटिंग करते हैं ना तो क्या होता है कि फोम अंदर से कटने का डर रहता है। क्योंकि बकेट फिटिंग में अगर आपने को कभी पता हो, मैंने खैर उस चीज की वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि काफी टाइम हो गया सीट कवर्स लगवाए। बकेट फिटिंग में क्या रहता है गाइस कि सीट के अंदर छेद किए जाते हैं। ठीक है, सुई से, मतलब जैसे टाका मारते हैं ना वैसा हिसाब किताब होता है। उससे क्या होता है कि फिट किया जाता है। अब यहाँ वाली में क्या फोम इतनी नहीं है, फोम है ही नहीं ऊपर में। तो तुम यहाँ की फिटिंग देखो, बिल्कुल एकदम चिपकी हुई है ना, ये ऐसे देख रहे हो कितनी, मतलब ऐसे चिपकी हुई है ना, उठ नहीं रही। मैं कितना खींचू, यहाँ वाली क्या उठ ही रह रही है ये बैठक में। और मैंने बैठक के अंदर ही क्या है कि फोम डलवाई थी। अब मैं जो बार बार फोम कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं लग के लाया हूँ उसका एक टुकड़ा की कैसी फोम सीट में डली है, मैं तुम्हें एक सेकंड में दिखाता हूँ। तो गाइस देखो, ये है वो फोम का जो टुकड़ा है ना, अब ये सीट के अंदर है, देख रहे हो। ये जो है सा ये सीट के अंदर है, मतलब इन कवर और जो ओरिजिनल सीट है उनके बीच में ये फोम दी हुई है। अब जैसे ये दबती है काफी इजीली, देखो दब रही है ना, हाथ से भी देखो इतनी ऐसे दब जाती है। स्पॉन्ज है बेसिकली, फोम स्पॉन्ज कुछ भी कह लो। ये डलवाई है, इसका एक रीजन ये था कि जो ड्राइवर सीट है ये सबसे ज्यादा यूज होती है, क्योंकि आपको पता है जब जब गाड़ी चलेगी तो ड्राइवर तो होना ही है गाड़ी में। तो ये सबसे ज्यादा यूज होती है ना, तो मैंने इसलिए इस वाली में डलवाई, क्योंकि ना ऊंची हो गई, क्योंकि क्या बैठ सी गई थी सीट ऐसे, मतलब हो जाता है ना आप नॉर्मली भी हो जाता है सीट बैठ जाती है, मतलब अंदर देखो इसमें गद्दी तो होती है। अब वो दब दब के बैठ जाती है। ठीक है, उसके लिए क्या करा मैंने, ये फोम ऐड इन करवा ली, जिससे क्या है कि थोड़ी सी जो हाइट है वो भी इंक्रीज हो गई, प्लस जो कंफर्ट है वो भी इंक्रीज कहीं ना कहीं हुआ है। और मैं आपको अब दिखाता हूँ जो मैं बकेट फिटिंग बोल रहा हूँ ना आपको, बकेट फिटिंग कैसे होती है मैं समझाता हूँ। ठीक है, मतलब आपको जो मैं बोल रहा था ना कि सुई घुस जाती है अंदर में, तो वो दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये रही बकेट, ऐसे सुई को आर पार मतलब करके और ऐसे टाँका लगा देते हैं ताकि वो ऐसे मतलब घुसी रहे, चिपकी रहे, ऐसा लगे ही नहीं कि आप सीट कवर चढ़ा रखे आपने, ऐसा लगेगा वो कि सीट ही है वो गाड़ी की ओरिजिनल। ठीक है, अब मैं आपको पीछे का भी लुक दिखा देता हूँ, जो पीछे की मतलब इसमें सीट कवर है ना उसका लुक भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, फिर मैंने इसमें एक एड ऑन ये भी करवाया कि मैंने यहाँ पे ये मैगजीन होल्डर भी देखो कवर के अंदर ही है। ठीक है, अब मैं चाहता तो पूरी रेगजीन की भी बनवा सकता था जैसी ये दिख रही है ना आपको, पर यार थोड़ा क्या रेगजीन वगैरह ना ओवर द टाइम खराब होने का वो हो जाता है, फट जाते हैं पीछे पीछे में। तो क्या है, यहाँ पे इतना टच नहीं होगा ना, टच पॉइंट्स बेसिकली इतने नहीं रहेंगे, तो रेगजीन खराब नहीं होती। ठीक है, अब ये हेडरेस्ट देखो, इसमें भी सेम ही ट्रीटमेंट अपन ने दिलवाया है। मतलब ओवरऑल ऐसे तो काफी सुंदर लग रहे हैं कवर, बस ये थोड़ा टैन शेड ज्यादा हो गई है, देख पा रहे हो, जो थोड़ी टैन की शेड है ना वो ज्यादा हो गई है। बाकी अपनी गाड़ी में आर्मरेस्ट तो आता नहीं, इसलिए वो कोई दिक्कत है नहीं। देखो मैंने पीछे का भी ऐसा दिलवाया है, और ये वेलवेट है ना, तो इसलिए आप देखो जैसे हाथ फेरोगे तो कलर थोड़ा सा ऐसे वो हो जाता है, वेलवेट में जैसे होता है ना वो वाली चीज। पर ओवरऑल कवर बहुत अच्छे है, बस फिटिंग क्या है उन पे अच्छी नहीं हुई। जैसे जिनसे मैंने कवर बनवाया ना, एक्चुअली इसमें हुआ क्या कि कवर मैंने एक्चुअली बिल्कुल वहां से बनवाया, मैन्युफैक्चरर से बनवाया, जो जिनके 25 कवर बनाते हैं ना ऐसे, तो उनसे बनवाया मैंने, कार डेकोर वालों से नहीं बनवाया। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उनको बनाने तो आ गए, उन पे चढ़ाने नहीं आए, जितना मैंने नोटिस करा ना। अगर जैसे मैं उनसे कवर खरीद के और किसी अच्छी कार डेकोर वाली शॉप से अगर मैं चढ़वाता ना, तो शायद बेटर फिटिंग आ सकती थी, जितना मुझे समझ में आ रहा है। बाकी एक चीज देखो तुम कि भाई ये कलर इस वाला होने से क्या है, जो डुअल टोन में है ना गाड़ी का इंटीरियर, जैसे देखो ये भी कलर है, तो ये इससे मैच सा खाता है।
तो ओवरऑल गाड़ी का केबिन जो है वो स्पेशियस लगता है। अभी अगर यहीं पे मैं ब्लैक कलर की लगा दूंगा तो एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आएगा कि गर्मियों में गाड़ी भभक जाएगी, अंदर से केबिन पूरा भभका हुआ मिलेगा, प्लस स्मेल हो जाती है क्योंकि वो रेक्सीन के होते हैं। रेक्सीन और लेदर आप लगाओगे ना तो हल्की हल्की खुशबू तो बनी थी है इनकी, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है इतनी देर जब धूप में खड़ी रहती है ना तो बन जाती है। बाकी देखो स्टिचिंग वगैरह यहाँ पे है इनकी, देखो अभी तक तो फटे नहीं है ये, मतलब मेरे को लग रहा था जिस हिसाब से अभी तक तो सही रखे हैं। और मतलब अभी ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, मतलब मेरे पहले वाले जो सीट कवर थे ना वो भी इसी टाइप में थे, वेलवेट के ही थे, पर यार वो क्या उनकी वो ज्यादा अच्छे थे पता है। वो तो बस ये है कि मैं बोर हो गया था इसलिए मैंने चेंज करवा दिए, बाकी ना वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी में भी थे, प्लस लगे हुए भी बहुत अच्छी तरीके से थे वो। तो अगर जैसे आप बकेट फिटिंग कराते हो ना तो आपके पास बस एक ही ड्रॉबैक होती है कि आपको ना सीटों में छेद हो जाएगा तो वो परमानेंट है वो, क्योंकि आपकी गाड़ी की जो ओरिजिनल सीट है ना उसमें अगर छेद हुआ ना एक बार तो वो परमानेंट ही रहेगा। तो आपको ओवर द टाइम हमेशा फिर कवर चढ़ा के ही रखना पड़ेगा सीट्स के ऊपर। तो यही था गाइस कुछ मेरे, मतलब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि जैसे आप सीट कवर बनवा रहे हो ना तो हमेशा ये चीज ध्यान रखो, अगर कोई आपको बोलता है बकेट फिटिंग तो ये चीज ध्यान रखो कि गाड़ी की सीटों में छेद होना है, ठीक है, छेद करके ही वो बकेट करेंगे। प्लस आप हमेशा एक चीज ये ट्राई करो कि अगर आपको देखो लेदर ही चाहिए जब आपने सोच रखी तो फिर आप लेदर बनवा लो, अदरवाइज लेदर के अलावा ना कपड़े के सीट कवर ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि एक तो स्मेल नहीं बनती, ठीक है, प्लस लेदर जल्दी फटता है, कपड़े इतना जल्दी फटेगा नहीं। मतलब मैंने तो जितना एक्सपीरियंस करा है ना उस हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी स्टडी तो देखो लेदर के भी होते हैं, कंपनी के तो लेदर के आते हैं, बट एक वैसे मैं बता रहा हूँ आपको लेदर वाले भी में क्या है चिपिंग होना स्टार्ट हो जाती है कुछ कुछ पोर्शन में जहाँ से कटने लग जाता है ना लेदर, मतलब जिस तरीके का जो लेदर का नेचर होता है वैसा। बाकी बस इनमें मैं जो एक इशू फेस कर पा रहा हूँ वो बैठक के अंदर ही है, जो इसका सीटिंग वाला है ना इसमें क्या है अगर बकेट हो जाती ना तो ये बैठा रहता। अब जैसे ही मान लो मैं मेरी सीट पे बैठा ना मैं उठ के बाहर उतरूंगा तो देखना क्या होगा, ये देखो ये उठ ही रह गई, देखो तुम यहाँ से देखो कितनी उठी हो रही है, फिर इसको हाथ से मुझे ऐसे करना पड़ता है तब जाके वो सेटल होती है, वरना कितना ज्यादा उठी रह रही थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गंदा दिखता है तो इसलिए या तो फिर वही है कि थोड़ा प्रिकॉशन ले लो, इसको बैठने के बाद हाथ से ऐसे दबा दो तो फिर वो सही हो जाती है। तो यही था गाइस, अगर आप भी सीट कवर लेना चाह रहे हो ना तो अच्छे से ऑप्शन 3-4 तरीके के देखो, कपड़ा भी वो लोग सैंपल में दिखाते हैं, टच एंड फील करके कपड़े को देख के फिर ही अपने सीट कवर चुनो, और ये टेक्सचर वगैरह जरूर डलवाओ आप। और अपने को अगर आपको कंफर्ट बढ़ाना है ना तो आप फोम भी डलवा सकते हो। ये एक मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ गाड़ी के सीट कवर से रिलेटेड जो मैंने एक्सपीरियंस करे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसी टेक्निकल और गाड़ियों से रिलेटेड वीडियोस को टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाकी फोक्सवैगन से रिलेटेड जो भी सवाल हो आपके वो पूछ सकते हैं आप, क्योंकि अपकमिंग वीडियो में मैं ये बनाने वाला हूँ कि अगर आप सेकेंड हैंड फोक्सवैगन लेने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, उससे रिलेटेड मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपके भी कुछ सवाल हैं जो आपको लगता है मैं उस वीडियो में पुट इन करूँ, जरूर से कमेंट कर दो गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।